हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एपी कैरियर क्लासेज। आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि आव्यूह की समानता क्या होती है। पिछली वीडियो में आव्यूह पार्ट 1 में आव्यूह की परिभाषा मतलब आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह का क्रम या कोटि क्या होता है, आव्यूह के तत्व या अवयव क्या होते हैं, इसके बारे में स्टडी किया गया था। और आव्यूह पार्ट 2 में यह बताया गया था कि आव्यूह हमारा कितने प्रकार का होता है। अब आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि आव्यूह की समानता हमारी क्या होती है। तो आइए देखते हैं। आव्यूह की समानता। तो आव्यूह की समानता क्या होगी? दो आव्यूह तभी आपस में समान होते हैं, दो आव्यूह तभी आपस में समान होते हैं जब उनका क्रम समान हो, मतलब दोनों आव्यूह हमारे एक ही क्रम के हों और दोनों आव्यूह की संगत अवयव या तत्व भी क्या हो, आपस में समान हो, तभी हम दोनों आव्यूह को समान कह सकते हैं या तभी दोनों आव्यूह समान होते हैं। यहाँ हम लिख लेंगे कि दो आव्यूह ए बराबर ए आई जे और आव्यूह वी बराबर बी आई जे समान कहे जाते हैं। समान कहे जाते हैं, लेकिन कब समान कहे जाते हैं इसके लिए शर्त हमारी होती है, यदि नंबर 1 दोनों आव्यूह का क्रम समान हो। दोनों आव्यूह का क्रम कैसा हो? समान हो। और दूसरी कंडीशन इसकी होती है कि दोनों आव्यूह के संगत अवयव समान हो। दोनों आव्यूह का क्रम समान हो और दोनों आव्यूह के संगत अवयव क्या हो? समान हो, तब दोनों आव्यूह क्या होते हैं? समान होते हैं। तो जब दोनों आव्यूह समान होते हैं तो उसे हम किस प्रकार से लिखेंगे? यहाँ लिख लेंगे, यदि दो आव्यूह ए और बी, यदि दो आव्यूह ए और बी आपस में समान हो तो उसे ए बराबर बी लिखा जाता है। ए बराबर बी लिखा जाता है। यदि दो आव्यूह आपस में समान हो, यहाँ एग्जाम्पल के तौर से तरह से हो गया कि यदि दो आव्यूह ए और बी आपस में समान हो तो उसे ए बराबर बी लिखा जाता है। इसी प्रकार से कोई भी दो आव्यूह दे देगा तो पहला आव्यूह बराबर दूसरा आव्यूह होगा। बस इतना सा हमें ध्यान रखना कि पहला आव्यूह बराबर दूसरा आव्यूह, पहला आव्यूह ए है, दूसरा आव्यूह है बी है, तो ए बराबर बी। अगर पहला आव्यूह बी हो गया, दूसरा आव्यूह सी हो गया और दोनों आपस में समान है तो उसे बी बराबर सी लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेंगे इसे। जैसे एग्जाम्पल हमारा दे दिया, आव्यूह ए बराबर 2 3 4 3 और आव्यूह बी बराबर भी हमारा अगर दे दिया 2 3 4 3। तो अगर इन दोनों में हम देखना हो कि क्या है आपस में समान है या नहीं है, तो सबसे पहले तो इसका क्रम देख लीजिए। किस क्रम का? 2 पंक्ति इसमें है, 2 स्तंभ है, तो 2 गुणे 2 क्रम हुआ, 2 गुणे 2 क्रम, पंक्ति की गुणे स्तंभ, ये हमारा क्रम या कोटि बताता है। आपको पिछले वीडियो पार्ट 1 में बताया गया था। तो पार्ट 1 सबसे पहले देख लेंगे यूट्यूब पे सर्च करके एपी कैरियर क्लासेज अखिलेश प्रजापति, तो उसमें आ जाएगा आपका। तो वहाँ से आप भी पार्ट 1 देख सकते हैं। पार्ट 1 में ये बताया गया था कि क्रम या कोटि हमें किस प्रकार से बतानी है। तो यहाँ हमें देखना है
इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, तो यह किस क्रम का अवयव हुआ? 2 गुणे 2 क्रम का। अब आइए इसको देख लेते हैं। 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। यह 2 पंक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो होता है क्या होता है? स्तंभ होता है। बताया गया था कि क्षैतिज लाइन जो होती है वह क्षैतिज लाइन जो होती है वह पंक्ति को बताती है और जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है वह स्तंभ को बताती है। तो यह भी 2 गुणे 2 क्रम का कोटि का अवयव और यह भी 2 गुणे 2 क्रम का अवयव हो गया। तो दोनों तो 2 गुणे 2 क्रम के हो गए। अब संगत अवयव हम इसके देख लेते हैं। तो संगत अवयव हमारा क्या है? 2 है। इसका पहली पंक्ति में पहला अंक क्या? 2 है। तो इसमें भी पहली पंक्ति का पहला अंक क्या है? 2 है। तो यही हमारा संगत अवयव है। जो पंक्ति इसमें देखेंगे वही पंक्ति यहाँ भी देखना है। जिस पंक्ति का अवयव देखेंगे उसी पंक्ति का अवयव दूसरे में भी हमें देखना है। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव 2 है। इसमें भी पहली पंक्ति का पहला अवयव 2 है। दूसरा 3 है, यहाँ भी दूसरा 3 है। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में 4 है, यहाँ भी 4 है, 3 है, 3 है। तो ये क्या हमारे संगत अवयव है। इसे हम क्या लिख देंगे कि संगत नहीं, समान अवयव है। ए और बी समान अवयव है। तो इसे हम इसलिए लिख देंगे ए बराबर क्या होगा? बी होगा। ए बराबर क्या होगा? बी होगा। नोट कर लेंगे इसे सभी लोग अपना। समझ में आ रहा ना? एक एक चीज बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए हमें इसमें बताना हो, दे दिया अवयव ए बराबर 1 3 4 2 3 5 और ये दे दिया अवयव बी बराबर 2 4 3 1 1 2 और ये 1 2। इस प्रकार से दे दिया अवयव। तो अब ये तो हमारा अवयव दे दिया। तो ए बराबर दे दिया 1 3 4 और बी 1 3 4 2 3 5 और बी बराबर दे दिया 2 4 3 1 1 1 2 2। तो हमें यह देखना कि यह क्या समान है या नहीं है। तो यह पहला वाला जो हमारा है 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो यह 2 गुणे 3 क्रम का भी हो गया। दूसरा देखेंगे तो 2 पंक्ति और 4 स्तंभ है, तो यह 2 गुणे 4 क्रम का भी हो गया। अब यहाँ देखिए क्या दोनों एक ही क्रम के हैं? दोनों अवयव हमारे एक ही क्रम के हैं या नहीं है? तो यह तो 2 गुणे 3 और यह 2 गुणे 4, तो दोनों का क्रम अलग अलग है। अब इसलिए यह दोनों अवयव आपस में समान नहीं होंगे। यहाँ लिखेंगे कि ए और बी समान अवयव नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा? ए नॉट इक्वल टू बी। जब समान नहीं होगा तो नॉट इक्वल टू, और समान होगा तो ए इक्वल टू बी। जब बराबर नहीं है तो ये नॉट इक्वल टू बी हो गया। अब आगे देख लेते हैं इसका क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। देखें अवयव की समानता पर आधारित क्वेश्चन हमारा दे देता है। तो इसमें हमें एक्स वाई जेड जो भी देगा चल रहा है उसका बारे में ज्ञात करना रहता है। जैसे क्वेश्चन हमारा दे दिया है, यदि अवयव ए बराबर यदि अवयव दे दिया है 5 3 x 7 बराबर y z 1 7, तो इसमें हमें मान बताना है। इसमें हमें मान बताना है x y z का। तो x y z का मान ज्ञात कीजिए। तो याद रखिए, अब यहाँ दोनों के बीच में बराबर लगा दिया, मतलब यह पहले से ही कह दिया कि ये समान है, हमें दिखाना नहीं है। अब ये समान है तो y का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा और z का मान कितना होगा।
तो क्या करेंगे, दोनों अवयवों के संगत अवयव की तुलना करेंगे, क्योंकि क्रम तो हमारा समान ही है। तो दोनों अवयवों के संगत अवयव की तुलना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे संगत अवयव की तुलना करने पर। तो अब यहाँ देखिए पहली पंक्ति में पहला वाला मान 5 है और यहाँ क्या है, y है, तो y का मान क्या मिल गया, 5, y का मान 5। आ जाएंगे दूसरा मान यहाँ 3 है पहली पंक्ति में, और पहली पंक्ति में यहाँ क्या है, z है, तो z बराबर क्या आ गया, 3। इसी प्रकार से x बराबर क्या आ जाएगा, 1, और 7 तो 7 के बराबर है ही, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार समानता पर क्वेश्चन हमारा दे देता है, और जो भी चर राशि देता है उसका मान हमें निकालना रहता है। अब आइए जान लेते हैं कि अवयव की संक्रियाएं क्या होती हैं, या अवयव में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं। हमारा होता है अवयव की संक्रियाएं, अवयव की संक्रियाएं। तो अवयव की संक्रियाएं जो होती है हमारी निम्न होती हैं। अवयव का योग होता है, अवयव का व्यवकलन होता है या मतलब अंतर होता है, और अवयव का गुणनफल होता है। इसके बाद अवयव में किसी अदिश का गुणा होता है। तो सबसे पहली संक्रिया हमारी इसमें आ जाती है अवयव का योग, अवयव का योग। तो अवयव का योग तभी संभव होगा, अवयव का योग हमारा तभी संभव होगा जब दोनों अवयव के क्रम क्या हो, समान हो। अवयव का योग तभी संभव होगा जब दोनों अवयव के क्रम समान हो। इसे नोट कर लेंगे। अवयव का योग तभी होता है जब दोनों अवयव के क्रम समान हो। मतलब अवयव का योग तभी होगा जब दोनों अवयव का क्रम समान हो जाएगा। जैसे पहला अवयव अगर 2 गुणे 2 क्रम का है तो दूसरा भी 2 गुणे 2 ही क्रम का हो, तभी हम जो से योग कर सकते हैं। ये नहीं कि पहला अवयव 2 गुणे 2 क्रम का है, दूसरा 3 गुणे 4 क्रम का आ गया तो उसे हम योग कर लेंगे, तब योग हमारा संभव नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्लियर कर लेते हैं। अगर ये दे दिया अवयव ए बराबर 2 3 5 7 और अवयव बी बराबर दे दिया 3 4 2 4, तो यह पहला वाला भी हमारा 2 गुणे 2 क्रम का है, दूसरा वाला अवयव भी हमारा 2 गुणे 2 क्रम का है। दोनों अवयव का क्रम समान है, अब इसलिए इसका योग संभव होगा। तो जब हम योग करेंगे तो a प्लस बी बराबर, जब जोड़ेंगे तो हमेशा संगत अवयव को ही आपस में जोड़ना है। मतलब पहली पंक्ति का पहला अंक का है तो इसमें भी पहली पंक्ति का पहला अंक ही आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ से हम पहला वाला मान लेते 2, इसमें क्या है 3, तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, फिर 3 में क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, तीन में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7, 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11। और एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर 2 गुणे 2 क्रम के अवयवों का योग हो रहा है तो जो अवयव हमारा प्राप्त होगा वह 2 गुणे 2 क्रम का ही अवयव होगा। अगर 3 गुणे 3 क्रम के अवयवों को आप जोड़ रहे हैं तो जो अवयव हमारा प्राप्त होगा वह 3 गुणे 3 क्रम का ही अवयव प्राप्त होगा। इसकी दूसरी संक्रिया हमारी आती है तो दूसरी संक्रिया हमारी होती है कि अवयव
का ऋण आव्यूह, आव्यूह का ऋण आव्यूह। जैसे अगर आव्यूह ए बराबर दे दिया तो उसका ऋण आव्यूह जब निकालेंगे तो माइनस ए हो जाएगा। अगर हमारा आव्यूह यदि आव्यूह ए बराबर ए आई जे और यह यम गुणे एन क्रम का है तो ऋण आव्यूह हमारा इसका हो जाएगा, ऋण आव्यूह हो जाएगा माइनस ए बराबर तो हो जाएगा माइनस ए आई जे यम गुणे एन। कहने का मतलब है कि कोई भी आव्यूह अगर हमारा रहेगा तो जब उसका ऋण आव्यूह निकालेंगे तो वह उसका योज्य प्रतिलोम हो जाता है। क्रम नहीं बदलेगा लेकिन जो भी अवयव रहेगा उसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, बदल जाता है। जितने भी उसमें चिन्ह रहेंगे सब बदल जाते हैं। जैसे ये यम गुणे एन क्रम तो कोई भी क्रम यहाँ हो सकता है, 2 गुणे 2 हो सकता है, 2 गुणे 3 हो सकता है, 2 गुणे 4 हो सकता है। जैसे अगर हमारा आव्यूह ए बराबर दे दे, एग्जाम्पल के माध्यम से देख लें कि आव्यूह ए बराबर दे दिया 2 3 4 5 3 7। अब इसका हमें ऋण आव्यूह निकालना हो तो यहाँ माइनस है, इसका ऋण आव्यूह हो जाएगा तो यहाँ माइनस हुआ इसलिए यहाँ सभी तत्व में क्या हो जाएगा, -2 -3 -4 -5 -3 -7। यह इसका जो हो गया यह ऋण आव्यूह इसका हो गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो माइनस ए होता है वह ए का योज्य प्रतिलोम होता है। मतलब अगर किसी आव्यूह का हम ऋण आव्यूह निकालते हैं तो वह दिए गए आव्यूह का योज्य प्रतिलोम होता है। क्लियर है, नोट कर लेंगे इसे। हमारी अगली संक्रिया आती है आव्यूहों का अंतर या व्यवकलन, आव्यूहों का अंतर या व्यवकलन। तो इसमें भी होता है, दो आव्यूहों का अंतर तभी संभव होगा जब वह एक ही क्रम के हों। दो आव्यूहों का अंतर तभी संभव होगा जब दोनों आव्यूह क्या हों, एक ही क्रम के हों। अगर पहला वाला आव्यूह हमारा 2 गुणे 2 क्रम का है तो दूसरा आव्यूह भी हमारा 2 गुणे 2 क्रम का होना चाहिए। अगर पहला वाला आव्यूह हमारा 3 गुणे 3 क्रम का है तो दूसरा वाला आव्यूह भी हमारा 3 गुणे 3 क्रम का होना चाहिए। नोट कर लेंगे इसे कि आव्यूहों का अंतर तभी होता है जब आव्यूह के क्रम क्या हो, समान हो। दो आव्यूहों का अंतर तभी संभव होगा जब आव्यूह के क्रम आपस में क्या हो, समान। अगली संक्रिया हमारी आती है या जैसे एग्जांपल के माध्यम से इसको क्लियर कर लेंगे। अगर दे दिया आव्यूह ए बराबर ए आई जे और इसका क्रम दे दिया यम गुणे एन और आव्यूह बी बराबर वी आई जे, इसका भी क्रम हो गया यम गुणे एन, तो इसका अंतर होगा क्योंकि दोनों का क्रम हमारा क्या है, यम गुणे एन है। तो अंतर जब निकालेंगे तो ए माइनस बी बराबर ए आई जे यम गुणे एन और माइनस बी आई जे यम गुणे एन हो जाएगा। अब यहाँ यम गुणे एन का क्रम का कुछ भी क्रम हो सकता है, 2 गुणे 2 क्रम हो सकता है, 3 गुणे 3 क्रम हो सकता है, 4 गुणे 3 क्रम हो सकता है, 2 गुणे 3 क्रम का हो सकता है। अगली संक्रिया हमारी आती है कि अदिश का किसी आव्यूह में
गुणनफल, मतलब किसी अदिश का किसी अवयव में गुणा किया जाए। तो अगली संक्रिया हमारी है अदिश का अवयव से गुणनफल। अदिश का अवयव से गुणनफल यह होता है कि यदि किसी अवयव ए बराबर ए आई जे में अदिश के से गुणा करें तो गुणनफल क्या होता है, के ए होता है। किसी अवयव में अगर अदिश से गुणा करेंगे तो उसका जो गुणा होगा अवयव के प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारा दे दिया कि अवयव ए बराबर ए आई जे, ये हमारा 2 गुणे 2 क्रम का अवयव है। तो 2 गुणे 2 क्रम का मतलब 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि A11 A12 A21 और यह A22। अगर हम इसमें किसी अदिश के से गुणा करें तो k इंटू ए हो जाएगा। तो k से हमारा यहाँ भी गुणा होगा, तो A11 A12 A21 और A22। तो k a बराबर क्या आ जाएगा, k A11 k A12 फिर k A21 और k A22। इस प्रकार से हमारा अदिश का गुणन होता है। तो यह तो रहा अवयव की संक्रिया और अवयव का समानता। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।